अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी मज़ेदार शानदार कहानी जो आपके दिलों में, आपकी रूह में समा जाएगी। एक महल और दो तकदीरों की कहानी लाई हूँ। एक ऐसी कहानी जो हसद की आग में जल रही है। एक ऐसा रिश्ता जो कि है एक बहन का रिश्ता। ये कहानी है मेरे प्यारे दोस्तों रोशनी और साये की कहानी। एक ऐसी कहानी, मोहब्बत की कहानी, हसद की कहानी। एक ऐसा हसद जो जादू, धोखा और एक ऐसी बहन जो दूसरी ही बहन की दुश्मन बन गई। तो देखिए मुकम्मल कहानी, सफ़ेद ख्वाब और स्याह साजिश। एक ऐसी फैंटेसी स्टोरी जहां रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, दिल का होता है। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेट्स गो। एक जादुई शहर नूरगुल में एक प्रसिद्ध बिजनेस टाइकून मलिक अरसलान के यहाँ दो जुड़वां बेटियां पैदा हुईं। पूरे शहर में जश्न मनाया गया, सोने के घंटे बजाए गए और सफेद फूलों से पूरा महल सजा दिया गया। लेकिन जब लोगों ने बच्चियों को देखा, वे हैरान रह गए। एक बच्ची का रंग चांद जैसा सफेद, चमकती आंखें, सुनहरे बाल। दूसरी बच्ची का रंग रात जैसा काला, काली आंखें, घने काले बाल, लेकिन गहरी खामोशी। नाम रखे गए, नूरीन सफेद लड़की, जालिन काली लड़की। दोनों लड़कियां शाही शान में पली बढ़ीं, हीरे जवाहरात, प्राइवेट द्वीप और महंगे स्कूल। लेकिन सिर्फ एक को मोहब्बत मिली, नूरिन को। जालिन हमेशा साये में रही, जहां उसकी खूबसूरती नजरअंदाज होती गई। शहजादे की आमद। एक दिन राजकुमार राफेल, जो एक दूसरी सल्तनत शाह रोहन का वारिस था, नूरगुल के शाही महल में व्यापार के सिलसिले में आया। उसकी आगमन पर 100 सफेद घोड़ों का जुलूस, सुनहरी कालीन और हवाओं में उड़ते हुए चमकते पंखों वाले ड्रोन से फूल बरसाए गए। शहजादा राफेल का अंदाज ही निराला था। वो न सिर्फ दुनिया के अमीर तरीन नौजवानों में से एक था, बल्कि उसके पास एक जादुई हीरे का हार भी था, जो नस्लों से इनकी सल्तनत में हफाद की अलामत समझा जाता था। जब उसकी पहली मुलाकात नूरीन से हुई तो वक्त जैसे थिम सा गया। मैंने चांदनी देखी है, मगर आपकी आंखों में जो रोशनी है वो सपनों की तरह है, राफेल ने कहा। नूरिन हौस पड़ी और कुछ दिनों में दोनों के बीच सपनों जैसा रिश्ता बन गया। हसद और सियाही जालिन ये सब देख रही थी। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने अब तक की कहानी में देखा कि दूसरी बहन अपनी ही बहन से जल रही है, जलन की आग में पागल हुई पड़ी है, फसाद बर्पा कर रही है। आगे आप इस स्टोरी में देखेंगे कि वो स्याह बहन अपनी सफ़ेद बहन का, गोरी बहन का, जिसका दिल भी गोरा है, वो उसका घर किस तरह से बर्बाद करेगी। एक शहज़ादा जो उसकी ज़िंदगी में आता है, उसको उससे कैसे छीनेगी, आप आगे देखेंगे इस कहानी में और मज़ीद। लेकिन उस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शहजादा, वो भी नूरीन का, और मैं बस तमाशाई। उसका दल हसद की आग में जलने लगा। लेकिन वो आम लड़की नहीं थी, उसके पास सियाह जादू था। जी हाँ, बचपन में जब वो जख्मी हुई थी, एक काली प्री ने इसे सियाही का तहफा दिया था, जो वो तब से अपने दल में छपा रही थी। उसने आईने में देखा और बोली, शहजादा, वो भी नूरीन का, और मैं सिर्फ तमाशाई। उसका दल हसद की आग में जलने लगा, लेकिन वो आम लड़की नहीं थी, उसके पास काला जादू था। हाँ, बचपन में जब वो जख्मी हुई थी, एक काली परी ने उसे सियाही का तहफा दिया था, जो वो तब से अपने दल में छुपा रही थी। उसने आईने में देखा और बोली, अब खेल शुरू होगा नूरिन, तुम्हारे सफेद सपने टूटेंगे। जादू, चालाकी और साजिश। जालिन ने सबसे पहले राफेल के जादुई हार को चुराया और अपने काले जादू के जरिए उसमें नफरत भरी यादें डाल दी। अगली सुबह राफेल को सपने में नजर आया कि नूरिन एक जालिम शहजादी है जो सिर्फ दौलत चाहती है। वह हिचकिचाया। फिर जालियन ने नूरिन के नाम पर फेक वीडियो बनाए, जिनमें वह दूसरे राजकुमारों से गुप्त रूप से मिलती हुई दिखाई देती थी। राफेल का दिल टूटने लगा। क्या मैं उससे प्रेम कर रहा हूँ या एक सुंदर धोखे से? शादी का सपना और टूटता रिश्ता। शाही ऐलान हुआ, नूरिन और राफेल की शादी चांदनी रात
सितारों के नीचे एक द्वीप पर पूरा महल जगमगा उठा। ड्रैगन जैसे आतिशबाजी, हवाई किले और फ्लोटिंग स्टेज। लेकिन जैसे ही राफेल ने नूरिन के गले में हार डालना चाहा, उस हार ने आग उगलना शुरू कर दी। यह क्या हो रहा है? सब चिल्लाए। राफेल ने जोर से कहा, तुम झूठी हो नूरिन, तुमने मेरे साथ धोखा किया। नूरिन कांप गई। मैंने कुछ नहीं किया राफेल, कसम है मुझे अपने दिल की रोशनी की। झालिन छिपकर देख रही थी, आंखों में विजय की चमक, खुलासा और जंग। लेकिन जादू हमेशा अंधा नहीं होता। महल की एक पुरानी दासी नूरसा, जो वास्तव में एक श्वेत जादू की रक्षक थी, आगे बढ़ी और कहा, इस हार को जालिन ने छुआ है, इसमें काला जादू है। सब हैरान हो गए। जालिन आगे बढ़ी, उसकी आंखों में आंसू मगर आवाज में घमंड। हाँ, मैंने किया यह सब क्योंकि मुझे हमेशा छाया समझा गया। नूरिन ने आगे बढ़कर कहा, जालिन, तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं थी, तुम पहले से खूबसूरत हो। राफेल ने हार फाड़कर जमीन पर मारा। इसके टूटते ही काला धुआं निकलकर आसमान में गायब हो गया। आखिरी मंजर, नया आगाज। नूरीन ने राफेल को देखा, हाथ थामा और कहा, मोहब्बत अंधी नहीं होती, वह सिर्फ उस वक्त धोखा खाती है जब दिलों में सच्चाई न हो। राफेल ने जवाब दिया, अब मेरा दिल मुकम्मल है, क्योंकि तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा नूर बाहर ही नहीं, अंदर भी है। झालिन ने महल छोड़ दिया, खुद को खोजने, अपनी पहचान बनाने और सच्चे अर्थों में रोशनी के बिना चमकने के लिए। नैतिक सब। ईर्ष्या सबसे खतरनाक जादू है और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, रिश्ते खून से नहीं, दिल की सच्चाई से बनते हैं, और जो दिल काला हो वो कभी महल का हिस्सा नहीं बनते। एक बहन ने जो कि अपने काले दिल की वजह से सब कुछ खो दिया, अपने हसद की आग में जल जल के खुद भी जल गई, तो दूसरी तरफ दूसरी बहन ने सब कुछ पा लिया, सिर्फ अपने अच्छे और सच्चे दिल की वजह से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या जालिन कभी बदल सकेगी? क्या वो हार मान गई? लेकिन मोहब्बत जीत गई। लेकिन सवाल ये है कि कहानी में जालिन हार मान चुकी है या नहीं? तो जानने के लिए देखिए ये कहानी, जो कि अभी भी बाकी है मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरी कहानी को पार्ट 2 में देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल।